अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आपके सामने एज आई सेड यस्टरडे और बहुत खुश हूँ कि आई एम बैक टू द पवेलियन। कभी कभी ऐसा होता है जो पता नहीं लोग कैसे जीते, मेरे जैसे लोग जो हर दिन को ये समझे कि हर दिन एक नया दिन है। आज दिन भर का जितना टेंशन है उसको रात को सोने से पहले हम उसको रैप करते हैं और अगला दिन जो है वो नई पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। चाहे किसी को कितनी भी प्रॉब्लम, हम अपने शेड्यूल में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। मैं कल के लाइफ को आज कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें फैमिली से रिलेटेड बोलूंगी। मैं जानती हूँ बहुत छोटे बच्चे भी मेरी लाइव वीडियोस देखते हैं। आज एक लड़की यहाँ अभी आई थी और क्योंकि उस लड़की का घर कुछ साल पहले मैंने बसाया था। अब उसकी ननन की कोई प्रॉब्लम है तो शी इज देयर विद अ कंप्लेन। आज मैंने उसको पूछा बच्चा कैसे है, जो छोटा सा बच्चा हो। आप देखेंगे दो साल पहले की पोस्ट था, एक छोटा सा बच्चा मैंने गोद में लिया हुआ था। फिर पूछा बच्चा का है, बोलती मैम यही तो है जो दौड़ रहा है। तो द टाइम गोज सो फास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि कितनी लड़कियां आती है प्रेगनेंसी में, ये बोलती हैं कि मुझे नहीं रहना, हस्बैंड बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत मार रहा है, बहुत पीता है, बहुत ड्रग्स लेता है और बहुत मारता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं रहना। लेकिन मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि उसके हस्बैंड को भी सुधारूं, उनकी लाइफ का जो डिस्प्यूट है उसको मैं क्लियर करूं और वो घर जो है मैं उसे टूटने ना दूं और बसा दूं। जिस बच्चे की और जिस लड़की की मैं बात करूँ, इनफैक्ट ये लड़की भी डिवोर्स के लिए आती है कि हस्बैंड मारता है, डजंट वांट टू स्टे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ऐसे डिवोर्स तो प्रेगनेंसी में हो नहीं सकता, तो जब तक मैटरनिटी नहीं होती है तो अपनी मम्मी के घर पे रहो एंड वेट फॉर द राइट टाइम एंड सी द राइट टाइम इज दैट वो अपने हस्बैंड के साथ बच्चा लेके घर में सुकून से रह रही है। तो जब भी कोई रिश्ता बताओ उसको समय दो, समझो, तोड़ो मत जल्दी। और कोई रिश्ता जो चलने लायक नहीं है उसमें एडजस्टमेंट मत करो। अभी बाहर एक लड़का स्टेटमेंट दे रहा है जिसकी वाइफ शादी के दिन जब फिजिकली उसके साथ फर्स्ट टाइम मिली थी, उसके बाद से अब तक कभी नहीं मिली। वाइफ पे एक बच्चा हुआ, शी वेंट टू मायका और मायके से वो वापस आने का नाम लिया। उसने बहुत सारे नोटिस भेजे कंजुगल राइट्स के कि वापस आ जाओ, घर पे रहना है, बच्चा है, वगैरह वगैरह। नॉन पिछले 2 साल से बंदा नोटिस पे नोटिस से भेज रहा है। अब पता नहीं इनकी वकील की लापरवाही कि इनके पर 498 का केस बन गया विद इंक्लूडिंग ऑल फैमिली मेंबर। उसकी मदर आई हुई है, शी इज 65 ईयर्स ओल्ड। उनके कमर पे बेल्ट लगा हुआ है, शी इज नॉट एबल टू वॉक, लेकिन एफआईआर में नाम है। साहिल अभी मुझे पूछ रहा था, बता रहा था, साहिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 498 में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं समाज को सुधरना होगा। तो समाज कैसे सुधरेगा? हर किसी को लगता है आपके घर में बेटा पैदा हुआ मतलब एक एटीएम कार्ड पैदा हुआ। अब शादी के टाइम पे उसकी जब भी शादी करनी होगी आप उसको स्वाइप करोगे और डिपेंड करता है कि कौन सा बैंकर यानी कौन सी पैसे वाले लड़की के घर वाले उसको हायर करते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट चला तो रिश्ता चलेगा, सब कुछ परफेक्ट नहीं चला तो लड़का चल देगा। गलती एक्चुअली दहेज देने वालों की। कितनी लड़कियों के घर डेली टूटते हैं। आज एक लड़की जो I'm sorry मैंने उसका केस नहीं किया, उसका केस मैंने अभी उसको डांट के भगाया यहाँ से। लव मैरिज, हस्बैंड साथ में नहीं रहता, बहुत मारता है, इतना मारता है कि अभी ये जो बच्चा वो गोद में लेकर आकर बैठी हुई थी, द चाइल्ड वाज ओनली 3 months ओल्ड। अभी का इंसिडेंट है, 3 महीने का बच्चा, फैब्रिकेशन का काम करने वाला हस्बैंड इतनी बुरी तरह मारता है कि इससे पहले जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, शी वॉज प्रेग्नेंट, बच्चा पेट के अंदर मर के, पता नहीं उसने इतना डिटेल में बताया पेट के अंदर की चीजों के बारे में, मुझे नहीं पता है। और उसने ये बताया कि उसकी एक प्रॉपर वो उसमें जाके वो बच्चा अटक गया था, उतना उसका इंसिस्टेंट काट के निकालना पड़ा। और उसने फिर दूसरा बच्चा भी डिसाइड कर लिया उस बंदे के साथ। नाउ बच्चा इज ओनली 3 months ओल्ड और उसको मार के घर से निकाल दिया स्टेटिंग दैट कि तेरी मम्मी के घर पे जाना बहुत होता है एंड यू आर हैविंग मल्टीपल अफेयर्स एंड शी इज नॉट फिजिकली फिट। उसकी हेल्थ इतनी खराब है। और उसकी माँ से मैंने पूछा अपने शादी में कितना पैसा खर्चा किया, जब ये लव मैरिज थी तो क्यों खर्चा किया? माँ ने कहा इसने इतना 5,000 दिया, उसने 3,000 दिया, इसने 5,000 दिया, 1 लाख रुपए मैंने ऐसे जमा किया, 1 लाख रुपए उधार लेकर मैंने शादी करवाई। ठीक है केस तो चलो मैं फाइल कर दूं, अब तुम चाहती क्यों एंड ऑफ द डे? बोलती वो रहना नहीं चाहता और मैं छोड़ना नहीं चाहती। भगाने का रीजन यही था। मैं ये नहीं कहती कि तुम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दो, उस पागलपन से बाहर आओ
कि कोई तुम्हें इंसान ही नहीं समझता, उस बुरी तरह मारता है, और तुम्हारी गोद में बच्चा है तो तुम मुझे ये मेंशन कर रही हो कि अब बच्चा हो गया है तो मुझे उस आदमी के साथ रहना पड़ेगा। किस खुदा ने बोल दिया? और ये तुम्हारी कौन सी फैमिलीज जो है अपने आप को बहुत बड़ा बताते हुए तुम्हें ये सिखाती है कि कुछ तकलीफ हो उसको एडजस्ट करे। कल वो बंदी, लेकिन शब्दों में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बच्चा हो गया, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको छोड़ो करके, तो बच्चे को पालेगा कौन? बच्चे को पाले। एक सेकंड मेरी बात सुनो। जिस आदमी ने पहला एक बच्चा पेट में मार दिया, से औरतें आपको बोलती है कि आप बच्चा हो गया है, अब तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, यही बोलती है ना आपको औरतें आके? हाँ, ये मैं बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। यही तो बर्दाश्त की लिमिट होती है। बर्दाश्त सुनो, अभी आपकी बात को मैं पूरा वर्णन के साथ बताती हूँ। लड़की कल मुझे बोलती मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और अभी वो तीसरा बच्चा वेटरेटी जो पेट के अंदर है, और साथ में लेकर आई अपना फोन जिसमें पति के पूरे कन्वर्सेशन चैट विद द मेल फ्रेंड, हस्बैंड का अफेयर अपने एक मेल फ्रेंड के साथ में, हस्बैंड बायोसेक्सुअल। लेकिन शबनम जी वहाँ पे आपको काटना चाहूंगा, बिल्कुल, लेकिन आप चीजों को नोटिस नहीं कर रही हो शायद। हाँ, कितनी भी मारपीट हो जाए आदमी औरत के बीच में, लेकिन बच्चे बराबर पैदा हो रहे। सीरियसली वो अपने हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाई है किसी मेल के साथ में, लेकिन वो खुद 6 महीना प्रेग्नेंट है। तो मैंने कल सरप्राइजिंगली उसको यही पूछा था कि इतनी लड़ाई हो रही, इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी मारपीट हो रही है, इतना एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं यार, इस पे कुछ रोक लगाओ, इस पे कुछ रोक लगाओ। नहीं, हंसने की बात नहीं है, रियलिटी है। मतलब अब लड़ कितना भी लो, अब प्रिकॉशन से मत चलो। अच्छा, इतने बच्चे पैदा करने के बाद में उनकी परवरिश कैसे करेंगे? म्युनिसिपैलिटी के स्कूल के बुक्स भी नहीं दिला पाते हैं। मत करो ऐसा, बाकी रेस्ट आपकी मर्जी। हाँ, लड़की जैसे कि अभी आपके पास एक क्लाइंट आ गई है, उसका आदमी दारू पी के उसको बहुत मारता है, 3 बच्चे हैं। अब वो मुझे बता रही कि उसकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपए है, जिसमें 15,000 में घर चलाना है और 3 बच्चों की परवरिश करना है। इस महंगाई की दुनिया में बताइए आप। वही तो मैं रेंट भी पे करना। मेरा अहम सवाल ये है कि कितने भी लफड़े झगड़े मारा मारी हो, सर फोड़े एक दूसरे का, बच्चे बराबर पैदा हो रहे। डोंट वरी। अब देखो, ह्यूमन टेंडेंसी ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है वैसा, प्रकृति का नियम है। जब मेल और फीमेल, जरूरी नहीं है शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, बाकी के देश देखो बिना शादी के भी पैदा कर रहे बच्चे। तो जो बच्चे आपने पैदा करने का डिसीजन लिया है, अगर 2 लोगों ने मिलकर लिया है, काफी हिंदुस्तान में लगभग 2 लोग मिलके लेते हैं, बाकी के कंट्रीज देखिए वहां पे 2 लोगों की सहमति जरूरत नहीं होती है। अगर आप मदर हो और आप ये बच्चा चाहती हो तो अभी बच्चा रख सकती हो। तो वो किस कॉन्फिडेंस में बच्चा रखते हैं पता है? साहिब खुद पालने की ताकत रखते हैं तब रखते हैं। किसी मर्द का तुम्हारे साथ में होना जरूरी नहीं। अगर आप माँ हो, अपने इतना कलेजा आप एक के बाद अपने जितनी ताकत हो उतने बच्चे आप पैदा कर रहे हो, तो उस दिन के लिए तैयार है ना। जब ये बच्चों को संभालने वाला अगर कोई नहीं रहा तो आपको उन बच्चों को अकेले संभालना है। तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, ये आगे का सोच के चलो। आज की महंगाई में 500 रुपए में, मैं मिडिल क्लास घर की बात कर रही हूँ, 500 रुपए में घर चलना मुश्किल है रोज का। तो आप ये सोचो, 4 बच्चे, पति पत्नी, 500 रुपए में घर चलना मुश्किल है। फिर भी आप 5 वाली साइड कर लेते, फिर बोलते गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, रह गया, रुक गया। अरे ये क्या है? कोई डिसीजन नहीं लाइफ में। अपनी चीजों को खुद कंट्रोल करना सीखो। अच्छा, आप, मैं कुछ मर्दों के ऊपर बोलूंगी। आज एक लड़का जो मेरे सामने आया, वो बेचारा 498 DV दोनों केस खाकर आया। तो मैंने पूछा किधर रहते हो? तो बैंड्रा में। बड़े रेफरेंस से आया वो लड़का यहाँ पे। तो मैंने बोला कब से जानते हो मुझे? तो बोलता है 10-15 साल से। तो मैंने बोला पीछे गली से इधर आने इतना टाइम लगा? तो बोले लगा कि आप खाली लड़कियों की कंप्लेंट लेते हो। मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि वॉयलेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं होता है, लड़कों के ऊपर भी होता है। लड़की शादी की रात में बोलती मुझे तो पसंद नहीं, फिर वो जो महके गई, जो उसने ड्रामा शुरू किया, क्योंकि माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप के प्रेशर से लड़कियां शादी तो कर लेती हैं। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो गलत शादियों का नतीजा बनती है उनकी बर्बाद लाइफ। आ रहा है समझ में कि आप अपनी बेटियों की जबरदस्ती शादी कराते हो, जहां नहीं पसंद है वहां पे करा देते हो। उसे नहीं रहना है तो जब वो लौटती है तो सिर्फ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दहेज, तुम्हारा समय, खुद की लाइफ के अलावा वो लड़का, वो लड़की की कमाई हुई कमाई, उसके घर वाले, उनका एसेट सब लेकर जा रही है। इसलिए इतना स्ट्रिक्टनेस आया है कानून, ये जरूरी है। लेकिन शबनम, जैसे कि आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन
उन लड़कियों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जिनकी जिंदगी के फैसले वो खुद नहीं, उनके वालिद वालिदैन लेते कि नहीं बेटा सुधर जाएगा, और उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे जिनका अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर आदमी शराब पीता है, उसका कहीं भाई चक्कर चल रहा है, वो नशा कर रहा है, मैं उसको सुधार डालूंगी, उन ओवर कॉन्फिडेंस लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? तो सुधार पाती है ये अभी आप देखिए आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस है सुधारने की कोशिश, बट इट्स नॉट पॉसिबल। एक चीज को याद रखिए, आप इंसान का पैटर्न कभी नहीं चेंज कर पाओगे। एक इंसान अंदर से जैसा है, उसका फरमा जैसा ना, उसे नहीं बदल सकते हो। काउंसलिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मेडिसिन होती है, ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं इंसान को ठीक करने के लिए, जब वो विलिंगली ठीक होना चाहे। एक तरफ आप दवाई खाओगे, इतनी छोटी छोटी ब्लड प्रेशर की गोलियां होती है, वो खाते हो बीपी हाई होने की, बीपी लो होने वालों की अलग टैबलेट होगी, बट बीपी हाई होने को टैबलेट खाना पड़ रहा है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अवर ग्रेट शेफ, उसको कितना भी, अभी तो कंट्रोल किया है, उसको कितना भी रोके तो वो नॉनवेज खाए बिना रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको कंट्रोल नहीं है। आपको खुद की इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल ही, वरना शादी मत करो। स्टे इन लिविंग रिलेशनशिप, जहां तक लिविंग में साथ में रह सकते हो भी एग्रीमेंट बना के रह लो। याद से, सारे लड़के ध्यान से सुने, अगर आप किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहे हैं तो प्लीज एक एग्रीमेंट बना के रहिए कि आप दोनों एक दूसरे की सहमति से रह रहे हैं, और कल को अगर आप दोनों सेपरेशन लेते हैं, आपका क्योंकि कोई शादी का इरादा नहीं है, तो उस समय आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट बनाओ, क्योंकि जब लड़की, आज का लाइव लग रहा है कि मैं लड़कों के लिए ही स्पेशल बोल रही हूँ, लड़कियां गाली ना दे मन में। अगर जब कोई लड़की आपके साथ में रिलेशनशिप में होती है, तो बेसिकली जब तक उसका और आपका मन बेहतर है, जब तक चीजें कंसेंशुअल हो रही है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तारीख में आपका और लड़की का झगड़ा होता है, पहला आपके गले पे एक बड़ा सा नेकलेस आ जाता है 376 का, ऑल्ट्रेशन हो गया सेक्शंस में, पर अभी भी सेक्शंस उतने ही पावरफुल है। तो अगर लड़कों ने अपने ख्वाहिश के लिए कोई चीज करनी है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लेके चलो। अच्छा, मर्दों को कंप्लेन देने से कौन रोकता है? आपकी वाइफ अगर आपके साथ गलत कर रही है, गलत चीजें हो रही हैं आपके घर में, आपकी वाइफ कोई ऐसी चीज कर रही है, जैसे किसी की वाइफ बीसी पे पैसा चला रही है, उसने बीसी लगवाई, बहुत सारे लोग उसके पास पैसा जमा कर रहे हैं, वाइफ ने कुछ गड़बड़ कर दी, तुमसे ऑलरेडी लड़ रही है, तुम उसके सामने तुम्हारी आवाज नहीं खुलती, अगर वो इतनी पावरफुल है, तो आप उसका पहले एक लिखित कंप्लेंट, कोई ले नहीं ले कंप्लेंट, आप बनाओ अपने हाथ से, बाय पोस्ट भेजो तुम्हारे कंसर्न पुलिस स्टेशन में कि मेरी वाइफ मुझसे, मैं मेरी वाइफ से परेशान हो रही है, ऐसे ऐसे काम करती। कल को अगर ये कुछ करती है, इसके ये आर्टिफिशियल और ये प्रैक्टिकल बिजनेस में कुछ भी नुकसान होता है, तो मैं इस नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूं। आप ऐसे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट भेजो। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं, क्योंकि घर में खाली बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ चलता है। और बिल्कुल मर्दों को भी पूरा हक है कंप्लेंट देने का। जरूरी नहीं आप केस खाने के बाद में कोर्ट में जाके डिफेंस में खड़े हो कि नहीं मैं बेगुनाह हूं। ओके, मैंने आज कहा था कि मैं कुछ स्कैमर्स के ऊपर बात करूंगी, लेकिन मुझसे आज किसी ने एक दिन का समय मांगा है, तो मैंने किसी को एक दिन का समय दिया। देखो, पैसा तो मेरा गया है, पैसा तो मैं लाऊंगी। मैंने तो रिकॉर्ड बनाया। मुझे मेरे बैंकर ने पूछा कि मैडम आप रिकवरी का काम करते हो? मैंने बोला यस, 101% करती हूँ। तो बोले कुछ परसेंटेज? बोले ऑफिशियल है मेरा 10%, लीगल फाउंडेशन का आपको डोनेशन करना होगा, आपका 1 रुपए का रिकवरी है, 10 रुपए का, 10 लाख का है। हम पूरी कोशिश करते हैं आपका पैसा आपको वापस मिले। और लीगल डोनेशन इसलिए लेते हैं कि इतना बड़ा फाउंडेशन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसने पूछा मैम सिर्फ 10%? तो मैंने कहा आपने ध्यान से सुना नहीं, लीगल, क्योंकि इलीगल चीजें मुझे पसंद नहीं है। आप ईमानदारी का हमारा 10 पैसा मेहनत दे देना, हम निकाल के देंगे। तो जब दूसरों का पैसा चोर उचक्के, डाकुओं से, क्रिमिनल्स से, मैंने यहां तक ना तांत्रिक बाबा, ढोंगी बाबा से तक का पैसा रिकवर करके दिया, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सकती हूँ। तो जो मेरा खा गए उन्हें तो डकार भी नहीं आने देनी है, तो पैसा तो आना ही है। स्कैमर्स को फिर से मैं वार्न करूंगी, आपका सुबह का मेल कि मेरा अमाउंट जो है वो विड्रॉवल रिक्वेस्ट पे है और वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो प्लीज उसे देखो। और जो तुम्हारी लाल से ब्लू हो गई वेबसाइट और मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे भी खेद है। अगर इतनी जेन्युइन है तो लॉगिन तो होना चाहिए, है ना। वेल दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी है। ये क्या है साहिल, ऐसा कुछ आता है? व्हाट इज दिस, भिंडी बाजार बाबा?
ओके दोस्तों, मैं चाहती हूं कि मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करूं, लेकिन देयर आर समथिंग व्हिच आई नीड टू डिस्कस। हम आते हैं हमारे एक सेक्टर पे जिसके ऊपर हम काफी दिनों से बात कर रहे थे। मैं बात कर रही हूँ अभी फिलहाल बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी से। आपको एचई बोर्ड को एक लेटर रिसीव हुआ था 21 मई 2025 को। We are hereby to inform you about Ajmeri Falga Sikh Paratha running illegally at gate number 18, Bandra East. This illegal activity captured the entire footpath running over the night as he got food license by the government. Selling unhygienic food with complete audacity to challenge the law and order. He occupied footpath with illegal parked tempo having gas cylinder inside the tandoor on road. Kindly take immediate action and stop this nuisance completely harmful for civilians' lives and children's. मैं बीएमसी से पूछती हूँ कि 21 मई को आपको लेटर रिसीव हुआ है, इसके ऊपर आपने कार्रवाई क्या की? साहिल, आरटीआई लगा उस पर? जरा मुझे इसका जवाब चाहिए कि आप तोड़ के चले जाते हैं, आप गवर्नमेंट का इतना बड़ा सेक्टर है, आप तोड़ के चले जाते हैं और आपको लोग क्या समझते हैं इतने बड़े डिपार्टमेंट को, अगले दिन ही फिर बना लेते हैं। वो मतलब मुझे जानना है वो अडोसिटी कि क्या है, और मुझे सब कुछ लिखित में। मूड जिस दिन होता तो मैं खुद उतर के आ जाऊंगी बैंड्रा ईस्ट, और जिस दिन मैं आऊंगी ना तो मैं पुलिस बुला के लाइसेंस की कॉपी जरूर देगी इंशाल्लाह। मूड जिस दिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सुरक्षित भी नहीं है। इतनी बीमारियां फैल रही है और तुम रोड पे तंदूर लगा के बड़े का गोश्त बेच लो। इसको बड़े का गोश्त बेचने से कोई रोकता क्यों नहीं? अजमेरी फालूदा वाले, इसके सीख पराठे में कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है? मैंने अब तक ऐसा मुद्दा सब्जेक्ट में डाला नहीं है कि उसे जेल हो जाए, बट इट शुड बी गेट इन्वेस्टिगेटेड। क्या बेच रहा है रोड पे तंदूर लगा के? बड़े का गोश्त आप सब जगह बेचने से मना करते हो, बिकने से मना करते हो, लोगों को खाने से मना करते हैं। अरे इतना बड़ा उसने टेंट हाउस बना के रखा है रोड पे, सामने पुलिस साथ में खड़ी होती है और वो बेच रहा है, तो वहां पे कोई गौरक्षक होते हैं कि नहीं होते? जरा देखो बैंड्रा ईस्ट में वेरिफिकेशन में कौन सा गोश्त बेच रहा है वो। बीफ। अच्छा यार, पुलिस सेट करो, कुछ भी चलेगा। सारी ऐसी नहीं होती है। सही बात है। लोग सुनने के कि मैं बुरा क्यों बोलूं, मैं उन लोगों को बुरा बोलूं ना, उन ऑफिसर्स को बुरा बोलूं जो बुरा कर रहे हैं। पांचों उंगली एक बराबर नहीं। मैंने मेरी 20 साल के करियर में ऐसे उम्दा ऑफिसर्स देखे, ऐसे लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे जानती हूँ। भले हमारी मुलाकात 10 साल में एक बार हो, बट वी नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। हम एक दूसरे को देखते हैं, भले हम सोशल मीडिया पे देखें, न्यूज़पेपर में देखें, लेकिन देखते हैं। बुरे काम करने वालों को मैं नहीं जानती। और वैसे सेक्शन में बैठा हुआ स्टेशन हाउस ऑफिसर, जैसे मैं नाइट राउंड में बैंड्रा ईस्ट आ गई और रात में चलता हुआ बकड़ा मुझे दिखा, तो कंट्रोल स्टेशन हाउस पे मैं जरूर कंफर्म करवाऊंगी स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन है और उसने अपने स्टेशन हाउस ड्यूटी पे क्या ड्यूटी निभाई है। अब पेट्रोलिंग कैसे हो रही है, अब क्या अभी तो नहीं पूछ सकते ना, अभी अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, लेकिन रोड पे उतर के पूछ सकते कि कैसी पेट्रोलिंग हो रही है। ये जो फ्यूल फूका जा रहा है हमारी सरकारी वैन्स में, सरकारी बाइक्स पे, तो वो पेट्रोलिंग होती है तो कैसे होती है? अभी आपको पता है मैं कि पिछले कई महीनों से कंप्लेन कर रही हूँ ड्रग्स के इतने बड़े धंधे पे। पापड़ी बैंड्रा ईस्ट गेट क्या प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास, उसने मुझसे तंग आके, पुलिस ने उसको ओपिनियन दिया, उसने उस जगह को भाड़े पे दे दिया। आई मीन वो बिजनेस को एज इट इज उसको भाड़े पे दिया है, एंड उसने कुछ 2 या 3 लाख रुपए भाड़े पे दिया है। सोचो, ड्रग्स का धंधा 2 या 3 लाख रुपए भाड़े पे एक ड्रग डीलर ने दूसरे ड्रग डीलर को दिया। ये सब कुछ निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7, गेट नंबर 18 सब स्टेशन के पास है। इसकी कंप्लेंट हमने रेलवे पुलिस को भी दी है। रेलवे पुलिस भी अपना एक्शन लेती, आती है, राउंड मारती है, देखती है और चले जाती है। मैं सिंपल से पूछती हूँ, ड्रग्स के धंधे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? किसको चाहिए उसके वैसे लोगों का बिजनेस चले? बंद कराओ। और ये कुछ वरिष्ठ बार हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे कुछ भी हो जाए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, पूरा हिंदुस्तान इतना सीरियस सेंसिटिव मैटर, बट देखो अंधेरे के बाद चालू थे रात भर। कैसे चालू रहते मेरे को समझ में नहीं आता। बार्स के नाम में फिर रिपीट कर रहे हो। और प्लीज, ये डायरेक्टर जनरल को गया हुआ कंप्लेंट है, एंड सिंस लास्ट ईयर वी कंप्लेनिंग अबाउट दिस। हमें कुछ नहीं सुनना। वो एज इट इज टाइम पे बंद हो, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करें। अगर रूल्स और रेगुलेशन उनके लिए बने हैं तो फिर सबको खोल दो, सबको खोल दो। पूरा सिटी खुला रखो रात को भी,
बोलते हैं ना इक्वालिटी जरूरी है। क्यों? जो पुलिस से चाहते हैं, कनेक्टेड है पुलिस के और उनके फोन के कनेक्शन, सीडीआर लोकेशन प्रैक्टिकली कनेक्टेड है, सिर्फ वैसे लोग रात को बिजनेस खुला रखते हैं। हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ अंधेरी में मयूरी बार एंड रेस्टोरेंट, मानसा बार, एलपी बार, रत्न बार, होटल दीपा बार, श्रुति बार, समित पैलेस, क्लासिक, ये बार्स कंटिन्यू चलते हैं, इनको कोई भी नहीं रुका सकता। इनफैक्ट मैं जितनी बार यहाँ पे पहुंचती हूँ, 2-3 बार हुआ ऐसा, जब भी मैं पहुंची हूँ तो पुलिस पेट्रोलिंग वैन बाहर ही होती है, और जैसे ही मेरी गाड़ी आती है, आप पुराने वीडियो दिखा के देखो, पुलिस अपनी गाड़ी निकाल के लेके चल जाती है। तो ऐसे काम क्यों करते हो कि तुमको एक एक्टिविस्ट को देख के अपनी वैन निकाल के जाना पड़े? मिलान आज रात को बैंड्रेंस का नाइट राउंड डन, बोल दो वॉलंटियर्स को। अच्छा, मैंने कल पूछा था कि बांद्रा ईस्ट में अगर कोई अपना रात को मार्केट लगाना चाहते हैं 10 बजे के बाद, सारी दुकानें जो बंद हो जाती है, तो हम इसकी परमिशन सरकार से मांग सकते हैं, क्योंकि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन अजमेरी फालुदा को रात भर बिजनेस चलाने का परमिशन दे सकता है। तो कल भी मैंने ये पूछा था कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में आने वाले जितने भी सर्विस, वहीं पे कोई भी अच्छी जगह जहाँ पे हम नाइट मार्केट लगा सके, और नाइट मार्केट में वो गरीब लोग अपना बिजनेस कर सकें जो कुछ पैसे कमा के अपने घर के लिए एफर्ट्स ला सकें। तो इस चीज के लिए मुझे कम से कम 10 लोगों के एप्लीकेशन चाहिए। 10 लोगों के एप्लीकेशन मैं अपील करूंगी बीएमसी से भी और मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन जब इतनी परमिशन देता है तो एक नाइट मार्केट की भी दे दे, जो भले 2-3 घंटे की हो। पूरे मुंबई से लोग वहां पर जरूर आएंगे खरीदी करने, तो बिक्री करने वालों का कुछ ना कुछ गरीबों का फायदा होगा। अब इससे क्या होगा कि जो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन काम नहीं करके फ्री बैठा है, तो पेट्रोलिंग का काम मिल जाएगा, पेट्रोलिंग करेंगे, है ना, थोड़ा सुरक्षा का काम करेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बोलती हूँ मैं, मुझे पता है, कड़वा है बट सच है। हाँ, तो बता लूं, कुछ और अगर आपके मन में हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस करो। कल मैं मिलूंगी इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी, लगभग 6 बजे। 2-3 स्कैमर्स है, उनको मैंने आज का मौका दिया, क्योंकि मैं उनका फोटो, उनके चैट, उनका डिटेलिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्कैमर, ये सोसाइटी में किस तरह अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और लोगों को कैसे स्कीम बांटते हैं, और स्कीम में भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े तरीके। ओके, तो ये इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर देना। और अभी आप लोगों से बताना चाहती हूँ, ऑल योर लव, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।